Assalamu alaikum students. In today's class, our topic is basically solving quadratic equations, and in this class we'll be learning some new methods to solve quadratic equation. In class 8, you guys know that we learn how to solve linear equations, and we discussed three methods: the substitution method, the elimination method, and the graphical method, which are used to solve a linear equation. We solve simultaneous linear equation by these methods. In class 9, we'll be learning how to solve quadratic equations. First of all, starting with quadratic equations. Quadratic equations are basically equations in which the highest power on the variable is 2. लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होती है, बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इज 2, and this is the standard form of quadratic equation: ax square plus bx plus c equals to 0. a, b and c are integers. a को हम x square के कोफिशिएंट को हमेशा a से रिप्रेजेंट करते हैं, x के कोफिशिएंट को हमेशा b से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू 0. This is an example of a quadratic equation: x square plus 4x plus 4 equals to 0. तो today's task is we have to solve this quadratic equation. और solve का मतलब आपको पता है कि maths में solve का मतलब होता है you have to find the value of the variable. Since it has only one variable x, so we have to find the value of x. लेकिन x पे पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसके x के हमेशा आंसर्स 2 आएंगे. ठीक है, दिस इज अ quadratic equation, so we'll be getting 2 answers and we have to solve it. Solve करने के बेसिकली इसके 5 मेथड्स हैं. जैसे कि जब हमने लीनियर इक्वेशंस की थी तो उसके 3 मेथड्स किए थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वी हैव 5 मेथड्स. ठीक है, इन 5 में से 3 मेथड्स जो हैं वो हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से 2 मेथड्स आपको आते हैं, आपने पहले सॉल्व किए हुए, और बाकी के जो मेथड्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं. तो आउट ऑफ 5, 2 methods we discussed in class 8, and the remaining 3 methods are new to you. And inshallah, in this class 9, and we'll be discussing these 3 methods. So पांचों मेथड आपको आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, फिर आपकी मर्जी होगी आप जो भी मेथड पिक कर लो. ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने डिस्कस कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, और उसकी एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली. ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व का मतलब है कि हमें इसके वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है. वो जो वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे उनको हम रूट्स भी कहते हैं और उनको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, एक्स के जो आंसर्स आएंगे उसको सॉल्व करने के बाद, तो उसको आप रूट्स भी कह सकते हो और उसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, जो आपके एक्स के आंसर्स आएंगे. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन विद द फर्स्ट मेथड. पहले मेथड जो है वो दैट इज ग्राफ. ठीक है, बाय ग्राफिंग यू कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने ये क्लास 8 में भी देखा था कि हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x और y की वैल्यूज को सपोज करके उसको प्लॉट किया था. प्लॉट करने के बाद हमें इस तरह का शेप मिला था जिसको हम लोग पैराबोला कहते थे, कप अप पैराबोला एंड कप डाउन पैराबोला. यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी. ये टर्मिनोलॉजीज आपने क्लास 8 में डिस्कस की थी. तो इस तरह ग्राफ पे प्लॉट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो बाय ग्राफ ऑल्सो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड जो है वो बहुत लेंदी है, इसमें वर्किंग चाहिए होती है और इसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, और अगर ग्राफ आपने एक्यूरेटली नहीं ड्रॉ किया तो आपके आंसर्स जो है वो एग्जैक्ट नहीं होंगे, आपके आंसर्स में वेरिएशन आ सकती है. तो इसीलिए जो है ये ग्राफिकल मेथड जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टू यूज है और ये स्टूडेंट्स बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंदी होता है. The next method is by quadratic formula method. Quadratic formula method बहुत ही easy method है. इसमें we just have to memorize the formula. एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इसमें a b c 3 वेरिएबल्स हैं जो कि a b c आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स को कहते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करनी है और x के आंसर्स निकालना है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड सबसे इजी मेथड है, इसको समझना बहुत आसान है. ये फॉर्मूला भी बड़े आराम से याद हो जाता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता. और अच्छी बात यह है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से जो आंसर आते हैं वो एग्जैक्ट आते हैं, और ये मेथड जो है वो हर सिचुएशन में काम आता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. जैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ये आपको सॉल्व करके दे देगा और बहुत कम टाइम में. सो it is very easy. It gives the answers in every scenario, every case में ये आपको आंसर देगा. ठीक है, और ये बहुत easy है अप्लाई करने के लिए. just learn this formula and just write the values of a b and c, use a calculator और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है.
और एक और पते की बात यह है कि आजकल के जो कैलकुलेटर्स आए हैं न्यू मॉडल, उसमें डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फीड होती है। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी और डायरेक्टली आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, द थर्ड मेथड इज बाय फैक्टरिंग, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये मेथड आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, यू गाइस नो दिस मेथड। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका शेयर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा मेमोराइज हो जाए कि ये है क्या चीज़। ये बेसिकली हमने एक्सरसाइज 5A जो की थी बुक D2 से, और यही हेडिंग हमने एग्जैक्टली यूज की थी कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दिस वाज द सेम हेडिंग व्हिच वी यूज फॉर दिस टॉपिक। इन दिस टॉपिक वी हैव टू फैक्टराइज आवर क्वेश्चन फर्स्ट। फैक्टराइज करने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं, या फिर वी हैव टू टेक कॉमन, एंड द अदर थिंग इज यू हैव टू अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टर। जब दो ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो फिर इक्वल टू जीरो के बाद आप जीरो प्रॉपर्टी यूज करते हो। यू पुट 1 by 1 ब्रैकेट इक्वल टू जीरो एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये काम आप कर चुके हो। इसको कहते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, फैक्टर्स बना के भी सॉल्व किया जा सकता है। फैक्टर्स बनाने के दो तरीके थे, एक तो कॉमन था और दूसरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फैक्टराइजिंग जो है वो हर केस में काम नहीं आता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप फैक्टर्स नहीं बना पाते तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जब फैक्टर्स बड़ी आराम से बन रहे होते हैं, या फिर आपको मिडिल टर्म को बड़े आराम से ब्रेक करना होता है और आसान नंबर में वो ब्रेक हो जाता है, तब ये मेथड अप्लाई होता है। लेकिन अगर आपकी मिडिल टर्म बहुत बड़ी आ जाती है तो फिर ये मेथड आपको बहुत टाइम लेगा और ये गलती जो है का चांस बनेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस मेथड को सिर्फ उसी वक्त यूज करते हैं जब उनको फैक्टर्स पता होता है। द नेक्स्ट टू मेथड, ये आज हम इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो चौथा मेथड है उसका नाम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और जो पांचवा मेथड है उसको हम कहते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ये चौथा और पांचवा मेथड जो है ना, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड यानी फिफ्थ मेथड डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है और इससे कैसे आंसर्स आते हैं। देन वी विल बी मूविंग ऑन दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ये भी आपको हर सिनेरियो में जो है वो आंसर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि ये ट्रिकी है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको यूज नहीं करते। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी और एग्जैक्ट आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड से जो कि हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैंने यहाँ कुछ इनके की पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यू कैन रीड देम। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑलवेज वर्क, फॉर्मूला मेथड ऑलवेज वर्क। फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ये सिर्फ उस वक्त काम करता है जब फैक्टर्स बनाना बड़ा आसान होता है, आपको टेबल्स आते हैं, मिडिल टर्म छोटी होती है। और ग्राफिकल मेथड बहुत लेंदी है, लेबोरियस है, बहुत काम करना पड़ता है। स्क्वायर रूट मेथड उस वक्त यूज होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड, जब दोनों साइड पे स्क्वायर मौजूद हो, मतलब एक्स पे होल स्क्वायर हो या फिर स्क्वायर हो। ठीक है, ये उसी वक्त अप्लाई होता है। अभी हम इसकी जो है लिमिटेशंस और इसकी एग्जांपल्स जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो आज हमें ये दो टॉपिक्स जो है डिस्कस करने हैं, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए जो मैंने हिंट लिखी है दैट इज फॉर्मिंग आइडेंटिटीज, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ। बस आप इतना याद रखो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मुझे आइडेंटिटीज बनानी पड़ती है। वो कैसे बनेंगी वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको तरीका इंशाल्लाह सिखा दूंगा उसका। और आखिरी मेथड जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये उसी वक्त अप्लाई होता है जब स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन में स्क्वायर पहले से मौजूद हो, ये तभी अप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़े से 5 मेथड्स आपको समझ में आए होंगे। तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट मेथड दैट इज बाय टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड, जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। ये मेथड उस वक्त अप्लाई होता है जब आपका क्वेश्चन इन दो फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में मौजूद हो, या फिर उस पर होल स्क्वायर हो, या फिर उसके एक्स पे इंडिविजुअल स्क्वायर हो और उसके साथ एक नंबर हो, एक नंबर हो बस, या फिर एक्स पे होल स्क्वायर हो, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14, और आप इस फॉर्म को देखोगे तो ये दोनों फॉर्म आपको एक जैसी लग रही हैं। ए और बी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड से उस वक्त काम आता है जब आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म या फिर होल स्क्वायर की शक्ल में हो, या फिर इस तरह हो कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो जिसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो और वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नंबर आ जाए। इन दोनों फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट
टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करना है और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है, ये क्वेश्चन है मेरे पास जो कि बेसिकली आपकी बुक D3 से मैंने लिया है, उसको पेज नंबर 4 पे है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ D3। In this example, we have to solve x plus 3 whole square equals to 14. This is our question. If we can see the question is already in the square form. Question already square form में मौजूद है। यहाँ मेरे पास whole square है और यहाँ मेरे पास 14 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये exactly यही फॉर्म मुझे नजर आ रही है, तो मैं डायरेक्टली टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर का जो इनवर्स है दैट इज स्क्वायर रूट। सो आई विल बी गोइंग फॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इस पे स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, तो मुझे स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स कहता है कि जो भी काम करो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे करो, ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप द बैलेंस। तो मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे ले लिया और जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो दिस इज x प्लस 3। और जब 14 का मैं रूट लूंगा कैलकुलेटर से, तो जो भी आंसर आएगा उसको मैं प्लस माइनस के साथ लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव नंबर को भी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आंसर ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 36 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 36 होता है और -6 मल्टीप्लाई बाय -6 भी 36 होता है। तो आज से तुम लोग जब भी स्क्वायर रूट से किसी नंबर को बाहर निकालोगे तो यू विल राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव साइन विद इट। इसी वजह से मैंने यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लिख दिया। आप स्क्वायर रूट ऑफ 14 डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह बन गया है कि x प्लस 3 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रूट 14 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, पहले x प्लस 3 को पॉजिटिव रूट 14 के साथ लिख दिया और फिर मैंने एक बार x प्लस 3 को माइनस रूट 14 के साथ लिख दिया। रूट 14 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 14 के साथ लिख दिया। ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -3। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर x का आ जाएगा 0.742। आप भी इसको चेक कर सकते हो। और जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये प्लस 3 जब दूसरी साइड पे आएगा तो इट विल बी -3। और जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 14 निकाल के उसमें 3 ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी -6.74। तो ये दो बेसिकली x के आंसर्स आ चुके हैं, जिनको मैं सॉल्यूशंस भी कह सकता हूँ, जिनको मैं रूट्स भी कह सकता हूँ, जिनको मैं x की वैल्यूज भी कह सकता हूँ। तो मैंने ये एग्जांपल सॉल्व कर ली बाय टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 1A पेज 9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी और डी। क्वेश्चन नंबर बी में मेरे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 था। मैंने देखा कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इस वाली फॉर्म में अरेंज है, स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वाला मेथड चूज किया। मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लिया। दिस स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय दिस रूट, दिस इज 2x प्लस 1 एंड आई नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, लेकिन चूंकि 4 प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो आई विल बी गोइंग फॉर प्लस माइनस 4। और प्लस माइनस 4 का मतलब है कि पहले मैं 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 करूंगा और फिर मैं 2x प्लस 1 को इक्वल्स टू -4 करके जब मैं x की दो वैल्यूज निकालूंगा तो मेरे एक x का आंसर आएगा 3/2 और मेरे दूसरे x का आंसर आएगा -5/2। आप इसको चेक कर सकते हो। सिमिलरली वी हैव अनदर क्वेश्चन पार्ट डी। पार्ट डी में भी बिल्कुल इसी फॉर्म में अरेंज था क्वेश्चन। जब स्क्वायर फॉर्म में अरेंज हो तो यू हैव टू गो फॉर टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया मैंने। दिस स्क्वायर इज कैंसिल्ड बाय दिस रूट। 7 - 3x इक्वल्स टू, अब आप जब 9/16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो यू गाइस नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। तो मैं प्लस माइनस 3/4 लिख दूंगा और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाएगा कि पहले मैं एक बार पॉजिटिव 3/4 के बराबर लिखूंगा 7 - 3x को और एक बार -3/4 के बराबर लिखूंगा। फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दीज टू टर्म्स और ये 1 है तो ये 1 यहाँ चला जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा। दिस विल बी 7 4 28, 7 4 एंड -3 12x, ये 3 हो जाएगा। ये 28 यहाँ पॉजिटिव का है, इसको शिफ्ट कर दूंगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और दिस विल बी 12x -12x, 3 - 28 इज -25, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 25/12, जिसको आप मिक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं 7 - 3x को जब -3/4 के बराबर करूंगा उसी तरह वर्किंग करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 31/12। वो 31/12 आ जाएगा। दोनों नंबर्स को मैं मिक्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं तो मेरा फाइनल आंसर 2 होल नंबर 1/12 और 2 होल नंबर 7/12 आ जाएगा। यू कैन चेक इट, यू कैन सॉल्व इट एंड देन चेक द आंसर्स। आंसर्स आपके बिल्कुल यही आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्वायर रूट मेथड।
ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड बहुत इजी है क्योंकि इसमें यू जस्ट हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन इसके लिए एक बात याद रखनी पड़ती है कि आपका जो क्वेश्चन है वो पहले से इस फॉर्म में अरेंज हो जहां स्क्वायर होल स्क्वायर हो या फिर एक्स पे इंडिविजुअल स्क्वायर हो और उसके साथ एक नंबर हो। सो आई होप दिस मेथड इज pretty much easier for you guys to understand। ये आसान सा है और ये अप्लाई भी बड़ा आराम से हो जाता है। ठीक है, इस मेथड को समझाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो इससे बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी बेसिकली मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड यूज करता हूँ, जो वो मैं आपको भी बताऊंगा किस तरह मैं यूज करता हूँ। लेकिन ये मेथड समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये वहां भी हम यूज करेंगे।